नवंबर 2020 कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि आपके लिए राशिफल क्या कहता है, जबकि आपके ग्रहों की पोजीशन यह बताती है कि जब आपके लग्न शरीर का स्वामी ही आपके लॉस घर में स्वगृही बैठे हो, फिर क्या परिणाम देगा। सोचने वाली बात है। आपके अपने शरीर, मन, मस्तिष्क उसके स्वामी शनिदेव, लेकिन है तो लॉस घर में। तो नियमतः लॉस घर का परिणाम अधिक मिलता है, बल्कि वह अपने घर में है उसके अपेक्षाकृत, क्योंकि घर और भाव अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। इसका अर्थ हुआ हेल्थ वाइज आपको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन वही विदेश घर भी है, इसलिए बाहर जाने के योग प्रबल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपके धन भाव में मंगल देव बैठे हैं, जो कर्म के स्वामी है, पराक्रम के मालिक है। तो आपके अपने प्रयास, पराक्रम ही आपको धन दिलाएंगे। तो वह भी तो आपका जॉब है, कर्म है, रोजगार है, उससे ही धन की प्राप्ति होगी। लेकिन दूसरे बहुमूल्य एकादश भाव में गुरुदेव स्वगृही 20 नवंबर तक रहेंगे। वे आपको प्रेजेंट इनकम, साइड इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, इन सब को जाते जाते भी कुछ न कुछ खड़ी करके जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है। चौथे घर में राहुदेव, 10वें घर में केतु, दोनों का एक्सिस आपके 4 और 10 से जुड़ी है। यह बात अलग है कि उतार चढ़ाव, संशय, घरेलू उलझन, परेशानियां दिखती है। और छठे अष्टम घर में शुक्रदेव, वो भी नीच के, उनकी नीचत्व खत्म होगी, क्योंकि स्थान परिवर्तन भाग्य स्थान से बनी है। इसलिए शुक्रदेव अष्टम में आपके लिए कहीं न कहीं भाग्य संबंधित कोई योगदान देंगे। तो धन भाव पर दृष्टि, मंगल की शुक्र पर दृष्टि, योगायोग, रिस्क लेकर के धन कमाने वाले योगों में आपको लाभ देंगे, जैसे शेयर बाजार, लॉटरी, जुए, सट्टे, इन सब में यह योग प्रबलता से काम करते हैं और अचानक बड़े धन को दे देते हैं। बुधादित्य योग बने हैं भाग्य स्थान में, यह भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अष्टम के स्वामी ही भाग्य स्थान में बैठे हैं और सप्तम के मालिक के साथ अचानक विवाह के योग बनाते हैं। लेकिन विवाह 20 के बाद। यह आपके ग्रहों की योगायोग स्थिति है। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है, जो कुंभ राशि है, लेकिन कुंभ लग्न उनके ऊपर नहीं। लग्न वाले भी देखें अपने इस राशिफल को, और राशि वाले जरूर देखें, क्योंकि राशि महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसे कैसे देखें? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि शनि की 7.5 ढैया या कर्ज से परेशान हो, या आपका कहीं पैसा फंसा हो, वास्तु आपके घर में गड़बड़ हो, जो आपके ग्रह गोचर को भी प्रभावित कर रहे हैं। जब आपके राजयोग चलते हैं तो वास्तु शांत, और जब दुर्योग चलते हैं, खराब समय चलते हैं, 7.5 ढैया चलते हैं, तो घर के वास्तु दोष भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात देखिए। तो वास्तु टिप्स, ये सारे चीज एक जगह एकत्रित करके, बहुत सारे चीज आपको एक ऐसा चैनल मैंने शुरू किया है जिसका नाम है अनोखा सूत्र। अनोखा सूत्र में इन सब के बारे में विस्तार से दिया गया है, जिसमें शनि की 7.5 ढैया आपके लिए जरूरी है। उससे आप 3 कोई भी महत्वपूर्ण उपाय जो आपके लिए सुटेबल हो, अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, और आप अपने आप को 7.5 ढैया से मुक्त पाएंगे, क्योंकि 7.5 कुंभ राशि वालों के ऊपर चल रही है। तो आप उसे अवश्य देखें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आगे उसमें और भी बहुमूल्य, उपयोगी, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होने वाली है। अनोखा सूत्र। आगे देखते हैं आपके बिजनेस की स्थिति जब भाग्य स्थान में हो, लेकिन नीच की।
तो उनकी नीचत्व खत्म हो गए, क्योंकि वहीं पर भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह यदि नीच होकर के त्रिकोण में बैठ जाते हैं, लग्न में, पंचम में, भाग्य स्थान में, तो उनकी नीचत्व कम हो जाती है और शुभत्व बढ़ते हैं। यहां पर आपके विवाह से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई शुभत्व को दिखाएंगे। भाग्योदय कारक बिजनेस, गुरु की दृष्टि 20 नवंबर तक है। कोई नए बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो 20 नवंबर तक निश्चित कर लें, आपको सरलता से, सहजता से वह बिजनेस खड़े हो जाएंगे, पार्टनरशिप बन जाएंगे। 20 के बाद गुरुदेव का योग और सहयोग आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं 20 तक कर ले। जॉब की बात हो तो जॉब का मालिक तो बहुत अच्छे बैठे हैं धन भाव पर, लेकिन राहु केतु का उतार चढ़ाव तांडव तो अभी जॉब पर चल रहे हैं। शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों के ऊपर, वह भी आपको अंत में निष्फल साबित कर दे रहे हैं आपके प्रयास को। जहां भाग्य की आवश्यकता महसूस होती है वहां भाग्य आपका साथ नहीं देता है। कर्म, रोजगार, जॉब, नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना, इन सब से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको उतार चढ़ाव दिखेंगे। प्राइवेट सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव दिखेंगे। लेकिन नए जॉब के लिए जो प्रयासरत है उनको चाहिए कि प्रयास जरूर करे। उनको जब भी जॉब की प्राप्ति होगी अचानक, सरप्राइज, इसलिए प्रयास करते रहे। राहु केतु देव आपको जब भी जॉब दिलाएंगे तो अचानक दिलाएंगे, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो जॉब के क्षेत्र में निश्चित आप प्रयास करें। शिक्षा का मामला बहुत अच्छा है, बुधादित्य योग के साथ है। जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े शिक्षा में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, मैनेजमेंट टॉप लेवल के कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है उनके लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि शिक्षा घर पर गुरु की दृष्टि आपके लिए कोई नवीन शिक्षा भी शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा संकेत है। शिक्षा सुचारू रूप से चल रहे हैं और उसमें आपको लाभालाभ की प्राप्ति हो रही है। आपके कम मेहनत, कम प्रयास से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति। अब देखते हैं आपके रिश्तेदारों में जब मंगल देव वहीं बैठे हैं, पराक्रम के मालिक शुक्र देव की दृष्टि है जो योग कारक है। कभी कभी आपके साथ आपके उन रिश्तेदारों से आपको भिड़ंत हो सकती है, क्योंकि पराक्रम के मालिक मंगल देव बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। उनका आपसे दूर होना तय है। लेकिन किससे? कौन ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे आपके अलगाव की स्थिति हो सकती है झगड़ों के उपरांत? वो यदि आप पुरुष हैं तो वह है स्त्री वर्ग, और यदि आप स्त्री है तो वह है पुरुष वर्ग, क्योंकि यहां योगायोग उनसे आपको झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति उत्पन्न करे। सावधान रहे। यहां स्त्री में आपकी पत्नी भी होती है और पुरुष में आपके पति भी होते हैं, वहां भी आपको सावधानी रखनी है। परंतु गंभीरता से कोई दाम्पत्य जीवन में बुरा प्रभाव नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि बहुत शुभ है। इसलिए 20 नवंबर तक बहुत सारे ऐसे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं जिनके विवाह भी तय हो सकते हैं। विवाह जब हो तिथि तय हो सकती है। यदि आपको संशय है तो आप 20 से पहले कोशिश करें। गुरुदेव की दृष्टि है, जो भी होगी शुभता होगी। गुरुदेव अशुभ क्यों करेंगे? लेकिन आपके कार्य में जल्दबाजी जरूरी है, निर्णय जल्द ले। और कोई भी ऐसा पुराना विवाह जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं हो पा रहा है, उसको इस अवधि में, इस माह में, नवंबर 2020 में संपन्न हो जानी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण बात है। दाम्पत्य सुख का अच्छा योग है। और जब बात होती है प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग भी आपके लिए भाग्योदय कारक है। बहुत मधुर में, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके प्रेम प्रसंग भी
विवाह में बदल जाए। यदि आप कहीं भी शंका में हैं, कहीं कोई परेशानी है, घर पे राहुदेव बैठे हैं, वह आपके लिए कोई विघ्न बाधा खड़ी कर रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि 20 नवंबर तक अपने पक्ष में निर्णय ले ले या कोई न कोई विवाह की तिथि तय कर लें। प्रेम विवाह की बात हो रही है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि बाद में मंगलदेव आपको बाधित कर दे। विवाद तो है, घर के रिश्ते नातों से जुड़े हुए लोग आपके लिए अड़चन खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप अड़ते हैं तो आप पाते हैं। पराक्रम का मालिक मंगलदेव की प्रेम स्थान पर, अब प्रेम के कारक शुक्र पर दृष्टि है। आपके पराक्रम, आपका हिम्मत, आपका आगे बढ़ के बोलना ही आपके प्रेम को विवाह में बदल सकते हैं। जब बात हो संतान की, तो संतान की तरफ से कोई न कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, चाहे उनके मांगलिक कार्य हो या उनके एजुकेशन से जुड़ी हो, चाहे उनके भविष्य से जुड़ी हो, व्यवहारों के आचरण में कोई परिवर्तन हो, उससे जुड़ी हो, लेकिन शुभता के क्षेत्र में यह संकेत बनी है। और संतान प्राप्ति के योग बस 1 माह बचे हैं आपके पास। जिन्हें नए संतान, जिन्हें चाहिए संतान, वह इस 20 तक अवश्य प्रयास करें। और जो नवंबर में संतान जन्म ले रहे हैं, बहुत सरलता सहजता से 20 नवंबर से पहले जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली योग में जन्म ले रहे हैं और बहुत ही सहजता और सरलता से बिना कष्ट और परेशानियों के उपरांत आ रहे हैं। यह भी एक अच्छा संकेत। अब देखते हैं, आपके प्रॉपर्टी संपत्ति की बात हो तो राहुदेव आपके प्रॉपर्टी में अभी भी परेशानी उलझन किए हुए हैं। प्रॉपर्टी घर का स्वामी अपने से छठे, लेकिन है तो भाग्य स्थान में। विवाद झगड़े वाली जो भी प्रॉपर्टी है वह भाग्योदय कारक है। जाते जाते वह आपको अच्छे करते जाएंगे। नए प्रॉपर्टी के लिए इंतजार करें। 20 नवंबर के बाद स्वतः अचानक प्रॉपर्टी प्राप्ति, वाहन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और धन की बात हो तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट से धन कमाने की बात की जाए तो बहुत ही भाग्यशाली समय है। राहुदेव, मंगलदेव इस बार आपको मानेंगे नहीं। आपके एफर्ट्स, प्रयास, मेहनत को, आपके उत्साह को बड़े इन्वेस्ट में, बड़े धन लगाने में अचानक आपको बड़े बड़े शेयर खरीदवा देंगे और धन भी देके चले जाएंगे। याद रखिए, समझ में ना आवे तो 20 नवंबर तक जो शेयर से आपको लाभ हो रही है, एक बार निकलने का वही मौका है। 20 नवंबर तक। उसके बाद क्या होगा? बहुत सारे योगायोग चेंज हो जाएंगे। अचानक उतार चढ़ाव भरा यह क्षेत्र है। और दूसरे धन की बात हो तो अभी संचित दूसरे माध्यम से नहीं हो सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि है आपके धन भाव पर, मंगलदेव बैठे हैं। आपने मेहनत से कमाया हुआ धन ही बचेंगे, शेयर से मिला हुआ धन ही बचेंगे। जब बात होती है हेल्थ की, तो आप जाने अपने हेल्थ पर बहुत बारीकी से ध्यान रखें। पाप कर्तृ योग भंग है, क्योंकि लग्नेश पाप कर्तृ योग में शामिल है। फिर भी आपके ऊपर, कुंभ राशि वालों के ऊपर जो शनि की 7.5 है, उन्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, बहुत सतर्कता रखनी चाहिए और थोड़ा हेल्थ वाइज सावधान रहे। पुराने रोग सर उठा सकते हैं, नए रोग का भी भय है, इसलिए मृत्युंजय मंत्र का सहारा ले और शनि की शांति करे। जो हमने बताया उसमें से शनि की शांति अवश्य करते रहें। आपके मन, आपके हेल्थ, आपके शरीर सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। तो इस तरह आप इस राशि फल का जरूर लाभ लें। धन्यवाद।